छात्रों, आपका ये सुभाषित रत्नानी चल रहा है। 10 हो गए। आप 11वां देखो। प्रीणाति ये सुचरितई पितरम से पुत्रो यद भर्तृव इत इच्छति तत्र कलत्रम तम मित्र आपदि सुखे च समक्रिये यद सतत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। यह माने जो सुचरित्र अच्छे चरित्र से, पुत्र पितर माने पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है। जो पुत्र अपने पिता को से माने अपने पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तुरे इत हिक्षति तत् कलत्रम, कलत्रम पत्नी, जो पत्नी अपने पति का हित चाहती है या चाहती हो। तमित्र आपदि सुखे च सक्रिय यद, यद माने जो मित्र आपदि यानी कि दुख में और सुख में समान क्रियाशील रहता है, यानी कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कार्य को करता है सही तरीके से। सतत्रियम या साथ देता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें, तीनों व्यक्तियाँ जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले को ही, पुण्यकृतो पुण्य करने वाले को ही लभन्ते प्राप्त होते हैं। जिसने अच्छा पुण्य किया है ये तीनों उन्हें ही प्राप्त होते हैं। यह जो पुत्र अपने पिता को अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है, जो पत्नी अपने पति का हित चाहती है, जो मित्र आपत्ति में और सुख में सक्रिय रहता है, सदा साथ देता है, ये तीनों संसार में पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। कामान दुग्धे विप्रकृत लक्ष्मी कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांता मात्रम मंगलानाम धेनु धीरा सुनता वाचन। तो देखिए, जो कामनाओं को पूर्ण करते हैं, दुग्धे प्राप्त पूर्ण करते हैं, कामनाओं को पूर्ण करते हैं और अलक्ष्मी को दूर करते हैं। विप्रकृत अलक्ष्मी यानी कि अलक्ष्मी को दूर करते हैं, यानी कि बुरी बातों को दूर रहते हैं, बुरी बातों से। और कीर्ति में सुते यानी कि यश को उत्पन्न करते हैं। दुष्कृतम हस्ती बुराई को नष्ट करते हैं। ऐसे शुद्ध शांत माता के समान कल्याणकारी मनुष्य जो होते हैं, धीरा माने जो सज्जन लोग होते हैं, वे गाय के समान होते हैं, यानी कि और उनकी वाणी भी प्रिय होती है। जो कामनाओं को पूरा करते हैं और पापों को यानी कि अलक्ष्मी को दूर करते हैं और यश को उत्पन्न करते हैं, पापों को नष्ट करते हैं अर्थात बुराई को दूर करते हैं। ऐसे शुद्ध और शांत माता के समान कल्याणकारी गाय के समान जो व्यक्ति होते हैं, उनकी वाणी कैसी होती है? प्रिय होती है। सुनृताम प्रिय होती है। वाचमाऊ वाणी। नेक्स्ट, व्यतिस जति पदार्थ आंतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपादिन प्रीतये संशते विकसति ही पतंगस्यो पुंडरीकम द्रवति च हिम उद्गते चंद्रक्रांते। कोऽपि कोई भी आंतरिक पदार्थ व्यतीय सती आपस में मिला देता है। न खलु बहिरुपाधिन प्रथम संस्कृते, और निश्चय, खलु माने निश्चय, बाहरी प्रेम दूसरों पर आश्रित नहीं होता। यानी कि कोई भी आंतरिक पदार्थ आपस में मिला देता है, लेकिन बाहरी जो प्रेम होता है वो किसी पर आश्रित नहीं होता। विकसति जो पतंगों पुंडरीकम, जैसे सूर्य उदय होने पर पुंडरीकम कमल विकसति खिल जाते हैं, और हिमाश्चर्य उद्गते यानी कि चंद्रमा उदय होने पर चंद्रक्रांते चांदनी फैल जाती है, यानी कि चांदनी पिघल जाती है, फैल जाती है चारों। तो इसी प्रकार से कोई भी आंतरिक पदार्थ आपस में मिला देता है, लेकिन बाहरी जो प्रेम है वो किसी पर आश्रित नहीं होती। और जैसे सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा उदय होने पर चांदनी फैल जाती है, अर्थात चंद्रक्रांति पिघल जाती है। नेक्स्ट,
निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अधे वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो नीति में निपुण होते हैं जो व्यक्ति, उनकी चाहे तो निंदा कर लो यानी कि बुराई कर लो, या उनकी स्तुति वंदना कर लो, चाहे तो उनकी निंदा कर लो या वंदना कर लो। लक्ष्मी आ जाए उनके पास या चली जाए, मृत्यु भी आज ही आ जाए या युगांतरे युगों बाद आ जाए, लेकिन ऐसे जो सज्जन धीरा माने जो सज्जन लोग होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, वे अपने न्यायात पथ न्याय के पथ से कभी प्रविचलंती विचलित नहीं होते। जो नीति में निपुण होते हैं उनकी चाहे तो बुराई कर लो या उनकी वंदना कर लो, लक्ष्मी उनके पास आ जाए या चली जाए, मृत्यु आज ही आ जाए या युगों बाद आ जाए, लेकिन ऐसे जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। ऋषियो राक्षसी बाहु वाचम उन्मत्तो उत्पयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरुष्पति। तो देखिए, जो उन्मत्त यानी कि अहंकारी, जो उन्मत्त यानी कि अहंकारी होते हैं ऋषि, वे राक्षसी कहलाते हैं, उनकी जो वाणी है राक्षसी कहलाती है। वे सामान्य वह सर्ववैराणाम शत्रुओं को योनि माने उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। साही लोक से निरति और संसार की विपत्ति के कारण बन जाते हैं, निरति विपत्ति के कारण बन जाते हैं। यानी कि जो अहंकारी ऋषि होते हैं उनकी जो वाणी है राक्षसी कहलाती है। वह जो है शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं और संसार के लिए विपत्ति का कारण बन जाते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा ही चैप्टर करना है।